इकबाल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू कर देते हैं आज की क्लास। अपरिहार्य कारणों से आज कक्षा जो है देरी से प्रारंभ हो रही है, मुझे इसका बहुत बहुत खेद है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हमने राजस्थान से गुजरने वाले बहुत सारे अक्षांश पढ़े थे और उन पर स्थित जिलों का अध्ययन किया था। अब आज की कक्षा में अक्षांशों के कारण राजस्थान पर क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, अक्षांशीय स्थितियों के प्रभाव से राजस्थान में कौन कौन से परिणाम परिलक्षित होते हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे और इनसे संबंधित सवाल भी आज हम देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू कर देते हैं आज की कक्षा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास से। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांशीय विस्तार से, अच्छा पेन का जो है वो आज थोड़ा सा मोटा हो गया है, कलर भी परिवर्तन कर देते हैं। चलिए, अक्षांशीय स्थिति जन्य परिणाम राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। चूंकि हमें पता है कि अक्षांश का उपयोग जीपीएस में किया जाता है, अक्षांश का उपयोग जीपीएस में किया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थिति निर्धारण में अक्षांश और देशांतर यानी भूग्रिड का यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अक्षांशों से जलवायु का भी निर्धारण किया जाता है। जलवायु निर्धारण में भी अक्षांश स्थिति एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कुछ चीजें। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कटिबंध। क्या कहा जाता है बच्चों? कटिबंध जोन। ओके, इसी तरह दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब वापस अपने उस पर आ जाते हैं, राजस्थान पर। किस पर आ जाते हैं? राजस्थान पर आ जाते हैं। ये आपका राजस्थान, और ठीक है, और ये शुरू होता है, अपन पढ़ के आ रहे हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांशों का मान बढ़ने के साथ, कल मैंने बताया था, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, अक्षांशों का मान बढ़ने के साथ, ठीक है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये लाइन आप याद रखेंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। कल पढ़ा दिया था, रिपीट कर रहा हूं। साथ ही दिन और रात की अवधि, लंबाई भी लिख सकते हो आप, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन, बोले तो बदलाव होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट कल मैंने बता दिया था सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दे, अक्षांशों का मान बढ़ने पर अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है और साथ ही रात और दिन की लंबाई बढ़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो बहुत दूर है भूमध्य रेखा से, हम बहुत दूर है। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि राजस्थान भूमध्य रेखा से कितना दूर है, राजस्थान
भूमध्य रेखा से लगभग कितना दूर है? तो ये लगभग 2560 किलोमीटर दूर है। ये ध्यान दें, राजस्थान भूमध्य रेखा से लगभग 2560 किलोमीटर दूर है। तो राजस्थान में तो सूर्य की किरणें तिरछी ही रहती है। ठीक है, वर्ष में एक बार सीधी पड़ती है, वो भी कहां पर? कर्क रेखा पर, जो राजस्थान के नीचे से दक्षिण से डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। तो वहां पर सीधी पड़ती है 21 जून को। बाकी तो राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन और न्यूनतम तिरछापन कहां होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है, यहां पर है आपका बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। ठीक है, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। अभी एक प्रिय विद्यार्थी का सवाल है, सर इन रेखाओं को फील किया जा सकता है क्या? इन रेखाओं को फील किया जा सकता है क्या? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं मानचित्रों या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। मानचित्रों या ग्लोब पर खींची जाती है और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर आप भूगोल के अध्ययन में घुसे हुए हैं, भूगोल का दर्शन आपने पढ़ा है, भूगोल को आप महसूस करते हैं, तो इन रेखाओं को भी महसूस करोगे, क्योंकि इन रेखाओं के साथ भौगोलिक दशाओं में बदलाव होता है। अगर आप इन बदलाव को महसूस करते हो, एक प्यारे विद्यार्थी का सवाल था कि क्या सर इन रेखाओं को महसूस किया जा सकता है क्या, अक्षांश और देशांतर को? तो मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आप भूगोल वेत्ता हो, भूगोल को महसूस करते हो, तो जैसे जैसे इन रेखाओं के साथ रेखाओं के मान में वृद्धि होती है, रेखाओं की वैल्यू बढ़ती है, तो भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन होता है। अगर आप भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन को महसूस कर रहे हो, तो आप इन रेखाओं को भी महसूस कर रहे हो। कितनी दूरी तक कर्क रेखा राजस्थान से, वो भी आएगी बेटा। तो यहां पर देखिए बोरकुंड, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन, अब देखो यहां पर सर्वाधिक तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन, न्यूनतम तिरछापन, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें अपने को देखनी है, सर्वाधिक और न्यूनतम। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, ठीक है। और यहां पर अपन देखते हैं श्रीगंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का ही कोणा गांव है, तहसील भी गंगानगर ही है, ठीक है। देखिए, तो राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां होगा? कोणा गांव में, ठीक है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां होगा? यहां पर सूर्य किरण आएगी तो इस तरह से आएगी और यहां बहुत ज्यादा तिरछी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये दो स्थान हैं, ये यहां कोणा गांव है, यहां कोणा गांव है और यहां बोरकुंड गांव है। तो यहां पर सूर्य किरणें तिरछी होगी, लेकिन यहां पर सर्वाधिक तिरछी होगी, सूर्य किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी, सर्वाधिक
और यहां न्यूनतम तिरछापन। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से राजस्थान यानी ये जो स्थान है वो 2500 किलोमीटर दूर है। और जोड़ लीजिए भाई, ये स्थान जो गंगानगर का कोणा गांव है ये कितना दूर है, तो 7.9 का अंतर है। ठीक है, तो 700 किलोमीटर और जोड़ दीजिए इसमें, 700 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2500, लगभग 3300 किलोमीटर दूर है ये गांव। भूमध्य रेखा से ये 3300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये 2500 किलोमीटर दूर है, ये 3300 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, ये 2500 है और 2560 प्लस 826, तो ये देख लो जितना आसान है। तो यहां पर 826 किलोमीटर का अंतर है, तो यहां पर सूर्य किरणों का तिरछापन बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहां कम रहेगा। तो सर्वाधिक तिरछापन जिला पूछे तो गंगानगर और स्थान पूछे तो कोणा गांव। ठीक है, न्यूनतम तिरछापन जिला पूछे तो बांसवाड़ा और गांव पूछे तो बोरकुंड। ये ध्यान देंगे, सब होगा बेटा, सभी होगा, ध्यान दे। तो गंगानगर जिला सर्वाधिक तिरछापन, जिला है गंगानगर, गांव है कोणा। ठीक है, और इसी तरह से न्यूनतम तिरछापन जिला पूछे बांसवाड़ा, स्थान पूछे बोरकुंड। इसी तरह यहां पर देखो सर्वाधिक तिरछापन, एक चीज और पूछी जा सकती है, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन। ठीक है, तो देखो बच्चों, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन समय यहां बताना आपको, तो दिसंबर में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कब होगा, दिसंबर। एग्जैक्ट डेट पूछ लें तो 22 दिसंबर। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम तिरछापन तो ये आपको बताना है जून में। ठीक है, डेट पूछ ले तो 21 जून, ध्यान देना है। ठीक है, डेट पूछ ले 21 जून, माह पूछ ले जून, ऋतु पूछ ले तो ऋतु अगर यहां पूछ ले तो ध्यान दीजिए ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और दिसंबर में हम सब जानते हैं शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु। और सर्वाधिक तिरछापन अगर यहां पर पूछ लें कि सूर्य की दशा कौन सी होती है, सूर्य की दशा कौन सी होती है, तो मैंने कल बताया था ये दशा सूर्य की कब होती है। ठीक है, उत्तरायण होती है, सॉरी, ये जो दशा होती है इसे क्या कहते हैं, सूर्य की दक्षिणायन। और ये जो दशा होती है इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और ये घटना होती है 21 जून को, यानी जून माह में। ठीक है, और सूर्य की राजस्थान में सूर्य किरणों का सबसे कम तिरछापन होता है, यानी इस तारीख को तो कर्क रेखा पर यानी बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में या कौन से स्थान पर और वर्ष में कब सीधी किरणें पड़ती है, तो देखो बच्चों एक बात और देख लो, राजस्थान में कौन से स्थान पर या जिले में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है।
ठीक है, राजस्थान में। चलिए थोड़ी सी स्पीड बेटा, देखिए वैसे मैं लाइन को रिपीट भी करता हूं। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहां पर एकमात्र जिला है बांसवाड़ा, मात्र जिला बांसवाड़ा, ठीक है। और स्थान पूछ ले तो आपका कुशलगढ़, ठीक है, कुशलगढ़, ये ध्यान देंगे, ठीक है। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ पर या कुशलगढ़ तहसील में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। इसके अलावा राजस्थान में डूंगरपुर का चीखली गांव भी आ जाएगा इसमें, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ध्यान दे, इन दो जिलों के अलावा इनके अलावा राजस्थान में कहीं पर भी सूर्य की किरणें पूरी तरह से लंबवत या सीधी नहीं पड़ती है। ध्यान दे, तो पूरी तरह से लंबवत या सीधी केवल 21 जून को होती है। और कहां होती है? जिले पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी बिल्कुल दक्षिण में चीखली गांव में, ठीक है, और कुशलगढ़ में। और कहां पर? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में। दो स्थान हो गए, कुशलगढ़ और चीखली गांव। जिले हो गए दो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती है? 21 जून को। इसके अलावा हमेशा तिरछी होती है। 21 जून के बाद में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 21 जून से पहले उत्तरायण होने लगता है। यानी केवल एक दिन सीधी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे, चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है, तो पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा के दौरान फिर स्थिति परिवर्तन होता है, तो किरणों की स्थिति भी बदलती है। तो केवल एक दिन ध्यान में देना है। तो राजस्थान में केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिले, स्थान है कुशलगढ़ और चीखली गांव, यहां पर सूर्य किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती है। इसके अलावा कहीं पर भी सूर्य किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ध्यान दे ये चीजें। चलिए, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां से जैसे हम आगे बढ़ेंगे सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन से जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होगा? तो देखिए, पहला है आपके पास में चूरू, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है सीकर और चौथा है आपके झुंझुनू। तो प्यारे विद्यार्थियों, अप्लाइड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां गंगानगर नहीं है ऑप्शन में, यहां गंगानगर ऑप्शन में नहीं है। कल हमने देखा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। जबकि
हनुमानगढ़ और गंगानगर, जबकि हनुमानगढ़ और गंगानगर ठीक है। उत्तरी अक्षांश पर देखिए कल अपन ने देखा था जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर स्थित थे। जबकि 30 डिग्री पर जबकि 29 डिग्री पर गंगानगर और हनुमानगढ़ स्थित है। ठीक है, तो 28 डिग्री पर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बचा हनुमानगढ़, तो यहां पर हनुमानगढ़ में, हाँ चेंज कर लिया, हनुमानगढ़ में सूर्य किरणों का सबसे ज्यादा तिरछापन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान देना है आपको। इसी तरह न्यूनतम का भी सवाल आ सकता है। न्यूनतम तिरछापन बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिए। न्यूनतम तिरछापन होगा सूर्य की किरणों का, न्यूनतम तिरछापन होगा। तो देखिए आपके पास में ऑप्शन है जालोर, नागौर, जोधपुर और अजमेर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन में आप देखेंगे, कल अपन देख चुके हैं, जालोर जो है ये आपके 25 डिग्री से गुजरता है, नागौर 26 डिग्री पर है, जोधपुर 26 डिग्री पर है, अजमेर भी 26 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहां पर 25 पर कौन है? जालोर, तो आंसर कौन हो गया? जालोर। ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ पर नागौर है, 26 डिग्री पर ही जोधपुर है, 26 पर ही अजमेर है। ठीक है, और 25 डिग्री पर जालोर है, यानी भूमध्य रेखा के पास जालोर है, तो नेचुरल है क्या, जालोर में सूर्य किरणों का सबसे कम तिरछापन होगा। इसी तरह से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा के, जरूरी नहीं सूर्य का तिरछापन ही पूछे एग्जामिनर, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला है, यह भी पूछा जा सकता है, निकट स्थित जिला है। ठीक है, तो आपको दे दिया उन्होंने क्या, राजसमंद, पाली, झालावाड़ और बूंदी। ठीक है, यहां देखिए ये दे दिए उत्तर, ऑप्शन दे दिए इस तरह से। अब आपको यहां पर वापस ध्यान देना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, पाली भी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, बूंदी भी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, झालावाड़ 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। तो भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा के मतलब 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के नजदीक कौन पड़ेगा? 25 तो होगा नहीं, 24, तो उत्तर हो गया झालावाड़। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन ही पूछे, भूमध्य रेखा के नजदीक पूछ ले, भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर पूछ ले।
ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आता है दिन की अवधि से संबंधित मामले। दिन की अवधि, राजस्थान में दिन एवं रात की अवधि। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, अक्षांश स्थिति के कारण दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्ट आप समझ लें, पहले कंसेप्ट समझ लें। सूर्य उत्तरायण होता है, इसका मतलब मैं कल बता चुका हूं, सूर्य उत्तरायण यानी सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, कर्क रेखा पर सीधा चमकना या कर्क रेखा पर लंबवत होना। ठीक है, तो ये घटना कब आती है? तो ध्यान देंगे सभी, ये घटना होती है 21 जून को। 21 जून को पूरी अवधि बता देता हूं मैं। ठीक है, 22 मार्च से एग्जैक्ट तो होता है 21 जून को। ठीक है, लेकिन उत्तरायण यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को, लेकिन इस दौरान उत्तरायण से उत्तरायण शुरू होकर खत्म होता है, तो 22 मार्च से 22 सितंबर ये पूरा है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होगी। ठीक है, और ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी होगी? गर्मी की ऋतु होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, कल बता दिया था सूर्य का दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन यानी मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर सीधा या लंबवत चमकना। ठीक है, और ये घटना कब होती है? दिसंबर में, एग्जैक्ट पूछे तो 22 दिसंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे, दिन छोटे और रातें लंबी। कल मैं बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे, रातें लंबी। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होगी है। चलिए अब राजस्थान में इसके प्रभाव देख लेते हैं, राजस्थान में इसके प्रभाव देख लेते हैं। राजस्थान में उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रभाव। या राजस्थान में दिन एवं रात की लंबाई या अवधि। चलिए देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए राजस्थान में सबसे लंबा दिन कहां होगा? सबसे लंबा दिन कहां होगा? तो ध्यान दे, गंगानगर में होगा। कहां होगा? गंगानगर में होगा। ठीक है, राजस्थान में सबसे लंबी रात कहां होगी? तो ये भी गंगानगर में ही होगी। ठीक है, ये भी कहीं होगी गंगानगर में। तो ध्यान दे बच्चों, ठीक है, लेकिन टाइम अलग अलग हो जाएगा। गंगानगर में 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा
और गंगानगर में ही 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होगी। लेकिन बेटा ये पीडीएफ मिलती होगी ना आपको, अभिमन्यु सिंह जेतावत। बेटा ये पीडीएफ भी तो आपको बाद में मिलती होगी, ठीक है। देखो बच्चों, कल लिख भी दिया था मैंने, ये राजस्थान में उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रभाव पड़ रहे हैं या राजस्थान में दिन और रात की लंबाई की अवधि में। तो 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है, और कहां होगा? गंगानगर में, ठीक है बेटा। इसी तरह से राजस्थान में सबसे लंबी रात कहां होगी? गंगानगर में होगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो एक और चीज बहुत बढ़िया, राजस्थान में सबसे छोटा दिन एवं सबसे छोटा दिन, पहले दिन देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे छोटी रात, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां होगा? ये भी गंगानगर में ही होगा। ये कहां होगा? ये भी गंगानगर में ही होगा। सबसे छोटा दिन, ठीक है, राजस्थान में कहां होगा? गंगानगर में। कब होगा? 22 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात है गंगानगर में। ओके, ठीक है। तो राजस्थान में देखो सबसे लंबा दिन गंगानगर में 21 जून को, उसी दिन राजस्थान में सबसे छोटी रात भी गंगानगर में ही होगी, ठीक है, 21 जून को। अगर एग्जामिनर पूछे राजस्थान में सबसे लंबा दिन गंगानगर, राजस्थान में सबसे लंबी रात गंगानगर, राजस्थान में सबसे छोटा दिन गंगानगर, राजस्थान में सबसे छोटी रात गंगानगर, ठीक है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे, ठीक है, अगर डेट नहीं लिखी है तो, ठीक है ना, डेट अगर लिख देता है एग्जामिनर अगर डेट लिख दे कि इस डेट को राजस्थान में सबसे लंबा दिन, अगर बिना डेट लिखे पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन कहां होगा, तो गंगानगर में। राजस्थान में सबसे लंबी रात कहां होगी? गंगानगर में। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहां होगा? गंगानगर में। राजस्थान में सबसे छोटी रात कहां होगी? गंगानगर में। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। दिन की लंबाई की जो अवधि है, ठीक है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर या तो घटती है या बढ़ती है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो उसके कक्षा के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। उस कोणीय झुकाव के कारण दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दिन की अवधि दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती है, ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन बढ़ेगा, रातें छोटी होगी, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ठीक है, दिन बढ़ेगा और रातें छोटी होगी। ये ध्यान दे। तो ये इस तरह से आपको ध्यान देना। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले 21 जून को, डेट पहले दे दे, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहां होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। ये आपका राजस्थान, ठीक है, ये यहां पर आपका बांसवाड़ा और यहां पर आपका गंगानगर।
तो प्यारे विद्यार्थियों, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण की स्थिति में, उत्तरायण की दशा में, दशा भी लिख सकते हो, तो उस दिन की अवधि, उत्तरायण की स्थिति में, उत्तरायण की स्थिति में बोले तो जून माह में, है ना, जून माह में उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ेगा। ठीक है, दिन की अवधि बढ़ेगी। ठीक है, दिन की अवधि बढ़ेगी। तो यहां पर बांसवाड़ा में दिन होगा 13.5 घंटे का। ठीक है ना, बांसवाड़ा में दिन होगा 13.5 घंटे का। ठीक है, तो यहां आते आते दिन की अवधि, ठीक है ना, 13 घंटे लगभग 46 मिनट हो जाएगी। ठीक है, दिन यहां बढ़ेगा। 8 देशांतर है, तो लगभग 13 घंटे 46 मिनट के आसपास हो जाएगी। ठीक है, मतलब आधा घंटे का। हाँ, ध्यान दे, अभिमन्यु सिंह बेटा बता दूंगा मैप पर भी। देखो बच्चों, यहां पर दिन की अवधि बढ़ेगी तो सबसे बड़ा दिन इधर होगा और सबसे छोटा दिन यहां पर होगा। कहां होगा? बांसवाड़ा में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया बांसवाड़ा। यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन तो कहां होगा? गंगानगर में। सबसे छोटा कहां होगा? बांसवाड़ा में। दिन की अवधि इस तरह से जो है बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, ये ध्यान दे। ठीक है, ये ध्यान दे आप, इस तरह से बढ़ेगी। एक विद्यार्थी पूछ रहा उत्तरायण, तो देखो बच्चों, उत्तरायण क्या होता है क्या ना? तो ये देखिए, ये आपका टूल्स कहाँ है? चलिए, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इस तरह से झुकी होती है। थोड़ा सा बोर्ड के साथ फेमिलियर नहीं हो पा रहा हूं, बोर्ड अलग तरह का है। देखो बच्चों, सूर्य किरणें, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इसी तरह ये दक्षिणी ध्रुव और ये इसका उत्तरी ध्रुव। तो देखो बच्चों, ये करक रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, जब सूर्य किरणें इस रेखा पर सीधी पड़ती है, करक रेखा पर, ठीक है, करक रेखा पर सीधी पड़ती है, तो क्या कहलाता है? उत्तरायण, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या कहलाता है? उत्तरायण। ये करक रेखा है, क्या कहलाता है? उत्तरायण। इसी तरह ये करक रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, जब सूर्य किरणें इस रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या कहलाता है? दक्षिणायन, दक्षिणायन। ठीक है, और ये उत्तरायण, उत्तरायण। ठीक है बेटा जी, ये ध्यान दे। और ये स्थिति आती है 21 जून को,
और ये स्थिति आती है 22 दिसंबर को, ठीक है। और ये इस तरह से घूम कर जाता है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की जो टाइम ड्यूरेशन है, यहां से इस परिस्थिति का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन आ जाता है इधर से इधर जाने का 22 मार्च से 22 सितंबर तक, ठीक है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से ये टाइम ड्यूरेशन आती है, ठीक है। 22 सितंबर आ गया, 22 सितंबर 24 सितंबर से एक आपके 22 मार्च, तो ये 20 मार्च तक एक एक दिन खा गया मैं। कौन कौन सा दिन खाया मैंने? 21 मार्च खाया और 23 सितंबर खाया। 21 मार्च और 23 सितंबर को, हाँ बेटा दौलत राम, आप बिल्कुल सही पकड़े। आप सबसे लंबा दिन जम्मू कश्मीर में होगा, ये बिल्कुल जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए सूर्य के सामने उत्तरी ध्रुव, तो यहां पर 6 महीने का दिन होगा। यहां से यहां तक वो देखो, यहां से यहां तक सूर्य के सामने रहेगा, ये टाइम से ये टाइम तक सूर्य के सामने रहेगा ये उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ 6 महीने का दिन होगा। और ये देखो दक्षिणी ध्रुव सामने है, तो यहाँ 6 महीने का दिन होगा, ठीक है। ध्यान दे, इसीलिए देखो उत्तरी ध्रुव सामने रहेगा सूर्य के, तो यहां पर 6 महीने का दिन होगा। अब इधर ये दक्षिणी ध्रुव सामने गया, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। ये देखिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। इधर 6 महीने की रात होगी, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। जब सामने है तो यहां पर 6 महीने का दिन होगा, उसी टाइम दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी, ठीक है। तो पृथ्वी के कोणीय झुकाव, ये पृथ्वी का कोणीय झुकाव है 23.5 डिग्री का। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। मैंने यहां के चित्र नहीं बनाए, भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। चलिए, तो सबसे छोटा दिन कहां होगा? बांसवाड़ा में, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन पता ही है गंगानगर में होगा 21 जून को, डेट पूछे तो डेट के अकॉर्डिंग। चलिए, इसी तरह बहुत ही प्यारा सवाल, एक और बहुत ही प्यारा सवाल। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? सबसे बड़ा दिन कहां होगा, ठीक है। तब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वापस बहुत ही रोचक चीजें हो रही है राजस्थान में, अगर ढंग से ज्योग्राफी पढ़े तो। ये आपका बांसवाड़ा, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। अब देखो बच्चों, 22 दिसंबर यानी इस समय सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य दक्षिणायन है, ठीक है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि, दिन की लंबाई घटेगी और रात की अवधि बढ़ेगी। बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं, ये कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां से यानी इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। यानी ये आपका बांसवाड़ा और ये आपका गंगानगर, ठीक है। तो बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? रात की अवधि बढ़ेगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देता हूं, एक ही बात है, दिन की अवधि घटेगी, दिन की अवधि घटेगी। बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाएंगे, डेट 22 दिसंबर यानी सूर्य दक्षिणायन है, तो रात की अवधि बढ़ेगी और दिन की अवधि घटेगी, ठीक है। यानी बांसवाड़ा में 22 दिसंबर को बांसवाड़ा में 13.5 घंटे की रात होगी,
13.5 घंटे की रात होगी। ठीक है, यानी दिन कितने का होगा, तो 13.5 घंटा निकाल दो तो 10.5 घंटे का दिन होगा। ठीक है, इसी तरह यहां जाएंगे तो यहां लगभग 13 घंटे 45 मिनट की रात होगी। ठीक है, और दिन अगर देख लें तो यहां पर 10.15 घंटे का दिन होगा। ठीक है, तो यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहां पर है, 10.5 घंटे का बांसवाड़ा में। यहां पर सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर को। ठीक है, यहां पर सबसे छोटा दिन है। ठीक है, बड़ा दिन पूछा है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहां होगा, तो यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा। यहां तो सबसे छोटा हो गया। ठीक है ना, यहां तो सबसे छोटा क्योंकि रात लंबी हो गई। ठीक है, देखिए राजस्थान में सबसे लंबा दिन कहां, गंगानगर 21 जून को। राजस्थान में सबसे लंबी रात गंगानगर 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को ही राजस्थान में सबसे छोटा दिन होगा यहां पर। ठीक है, ये पढ़ाया था अभी। और ये प्रश्न कह रहा कि सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा दिन प्यारे विद्यार्थियों कहां होगा, बांसवाड़ा में। डेट ध्यान दे, 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहां होगा, बांसवाड़ा में। ये आपको यहां पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने सारे कंसेप्ट इसके पढ़ा दिए। 21 जून को राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहां होगा, बांसवाड़ा में, और सबसे बड़ा दिन गंगानगर में। ठीक है, दोनों चीजें मैं लिखवा देता हूं वापस। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहां होगा, बांसवाड़ा में, सबसे छोटा दिन फिर आपके गंगानगर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं, आप भी लिख लीजिए। राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन गंगानगर में। ठीक है, राजस्थान में 21 जून को सबसे छोटा दिन बांसवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान में 22 दिसंबर को राजस्थान में 21 जून को सबसे लंबी रात बांसवाड़ा में, क्योंकि छोटा दिन है। राजस्थान में 21 जून को सबसे छोटी रात, क्योंकि सबसे बड़ा दिन गंगानगर में, तो गंगानगर में। ठीक है, ये 21 जून की। ठीक है, राजस्थान में 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, तो देखिए अभी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, बांसवाड़ा में। बड़ा दिन बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात कहाँ होगी, बांसवाड़ा में ही। राजस्थान में 22 दिसंबर को
सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? गंगानगर में, ठीक है। और राजस्थान में 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात, सबसे लंबी रात, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा? गंगानगर में। ठीक है, तो ये बातें जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। गोलमोल हो गया के, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को वापस देखें, इस वीडियो को वापस देखें। देखो बच्चों, 22 दिसंबर को रात की अवधि बढ़ेगी, रात की अवधि बढ़ेगी, ठीक है। यहां 13.5 घंटे की रात होगी, सर्दियों की बात है, ठीक है। शीत ऋतु रहेगी अपने राजस्थान में, शीत ऋतु रहेगी राजस्थान में, शीत ऋतु रहेगी। तो रात की अवधि बढ़ेगी यानी दिन की अवधि घटेगी। तो रात 13.5 घंटे की, यहाँ 13 घंटे 50 मिनट या 13 घंटे 45 मिनट की रात होगी, ठीक है। तो रात सबसे लंबी यहाँ हो गई, कहाँ पर? गंगानगर में, ठीक है। अब गंगानगर में सबसे लंबी रात है, नेचुरल सबसे छोटा दिन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जो है 13.5 घंटे की रात है, 10.5 घंटे का दिन है, कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। कंपेरेटिवली होगा ये सब, तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी है कि इनको समझना होता है, ठीक है। समझने के लिए इस वीडियो को एक बार और देखें, एक बार और देखें। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जबरदस्त तरीके वाले। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं और कल देशांतरों के साथ इसी तरह से खेलते हैं, देशांतरों के साथ इसी तरह से खेलते हैं कि कैसे राजस्थान में समय के साथ ऐसा बदलाव होता है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल आपसे, ठीक है। कल का अपना समय सुबह का रहेगा। आज अपरिहार्य कारणों से जो है क्लास देरी से प्रारंभ हुई है। अपना समय फिक्स है 7 बजे, तो 7 बजे, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां सदैव अपने वश में नहीं होती है, ठीक है। हम प्रयास करते हैं परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखें, लेकिन मानव है, मनुष्य है, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कल मिलते हैं इसी समय सिक्वल क्लासेज पर और आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहे, खुश रहे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।